फाटक के करीब कारखानों से उठने वाला जहरीला धुआं देहात के रिहायशी बीमार होने लगे। रिपोर्ट अब्दुल सत्तार कलमती। जिला मलीर के इलाके गखड़ फाटक के हदूद में कायम कच्चे लोहे, कोयले और केमिकल बनाने वाली कंपनियों से उठने वाला जहरीला धुआं करीबी आबादियों के लिए खतरा बन गया है। मकामी रिहायशियों के मुताबिक धुएं और बदबू की शिद्दत के बायस कादिर नगर, अचार, सलार गोट, अकबर गोट समेत दीगर करीबी देहात मुसलसल धुएं की लपेट में हैं, जिससे सांस, गले और जल्दी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन रात चलने वाले कारखानों के बायस फिजा में स्याह धुआं फैल जाता है और फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल और कोयले की बू से जिंदगी अचीरन हो गई है। शहरियों ने बताया कि इलाके से रोजाना सैकड़ों कंटेनर और हैवी गाड़ियां गुजरती हैं, जिनसे शोर और गुर्दो गुबार मजीद बढ़ जाता है। रिहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर मलीर और महकमा माहौलियात सिंध से अपील की है कि फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, फैक्ट्रियों का मुआयना कराया जाए और आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। इलाका मकीनों की जानिब से इस हवाले से वीडियोज़ भी जारी की गईं, जिनमें वाज़ेह तौर पर जहरीले धुएँ के बादल और मुतासरा इलाकों की सूरत हाल देखी जा सकती है। ठट्टा रिपोर्ट। मीर शाह जमान चांडियो ठट्टा में जस्का मर्जसाफ का गनी, अमान चांडियो, सरमद मेरानी, डडा जकरानी समेत दीगर कारकुनों को गुमशुदगी गिरफ्तारी के खिलाफ गुमशुदा होने वाले कौमी कारकुनों की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाली सैयद अयाज शाह जिलानी, नसरुल्लाह खश्क, मसरुल्लाह खश्क, दिलदार हालो, असद खश्क समेत दीगरों का कहना था कि कौमी कारकुन गनी, अमान चांडियो, सरमद मेरानी, डडा जकरानी समेत कारकुनों को गिरफ्तार करके गुम कर दिया गया है। गुमशुदा होने वाले कारकुनों को जान का खतरा है। अगर कौमी कारकुनों का कोई गुनाह है तो उनको कोर्ट में पेश किया जाए। और उनका कहना था कि कारकुनों को गुमशुदा करके कारकुनों की वालदैनों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गुनाह है तो फौरन कारकुनों को कोर्ट में पेश किया जाए। हेडलाइन। काजी अहमद सईद की खानपुर आमद। सजाद मुस्तफ़ा काकवानी की जानिब से दी गई दावत में खसूसी शिरकत। खानपुर ज़राए के मुताबिक रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रुकन पंजाब असम्बली हल्का PP 256 लियाकतपुर काजी अहमद सईद ने खानपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने सजाद मुस्तफ़ा काकवानी की जानिब से दी गई दावत में खसूसी शिरकत की। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात मोहम्मद आसिफ रफ़ीक अब्बासी, शफीक अहमद जना, मोहम्मद इरफान अब्बासी और अहमद महमूद भट्टी, सोशल मीडिया एडवाइज़र बराए काजी अहमद सईद MPA PP 255 भी शरीक थे। इस मौका पर शुरका ने इलाकाई तरक्की, अवामी मसाइल के हल और तंजीमी फ़ालियत से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया। काजी अहमद सईद ने कहा कि अवामी खिदमत और तरक्याती मनसूबे उनकी सियासत का महवर हैं, जबकि पार्टी कारकुनान को मुतहर्रिक रखने और आवाम से राब्ते मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोहम्मद सलीम अख्तर लोधी, नुमाइंदा खसूसी, धूम प्लस न्यूज़, रहीम जार खान। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ धूम प्लस न्यूज़ लियाकतपुर जाम मोहम्मद नवाज परारा फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस के अफसर मलिक आसिम चंदन को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत P कैडर का इम्तिहान पास करने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होने पर रीजनल पुलिस अफसर DG खान कैप्टन सजाद हुसैन खान ने मुनक्कदा एक पुरवकार तकरीब में TASI के बीज लगाए। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस के सीनियर हवालदार मलिक आसिम चंदन साहब को रीजनल पुलिस अफसर DG खान कैप्टन सजाद हुसैन खान साहब और रीजनल पुलिस अफसर पेट्रोलिंग पुलिस जनाब खालिद महमूद शाह साहब ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत P कैडर का इम्तिहान पास करने पर TASI के बीज लगाए। इस मौके पर कैप्टन सजाद हुसैन खान RPO DG खान साहब ने अपने खिताब में बयान किया है कि ये प्रमोशन मेरे अफसरान का हक है, इन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उनके इस नए रैंक में बेहतर कारकर्दगी, आवाम से ज़्यादा खिदमत का तलबगार हूँ। सजाद हुसैन खान साहब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि महकमाना तरक्की इंसान की ज़िंदगी को एक नई जहत बख्शती है और अफसरान के अंदर ज़्यादा मेहनत से फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देने की सलाहियत पैदा होती है। बादशाह उनके दोस्त अहबाब ने उनको खसूसी मुबारकबाद और दुआएं पेश की हैं और पोस्ट में आमद पर उनका फूलों की पत्तियों से शयानो शान अंदाज में इस्तकबाल किया है। खबर है हमारे खोशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट में। खोशाब दरिया झेलम पर दफ़ा 144 होने के बावजूद ठेकेदार इंसानी ज़िंदगियों से खेलने पर मसरूफ़। खोशाब दरिया झेलम जो एहतियात ना होने की वजह से कई जिंदगियां निकल चुका है। दरिया झेलम पर कश्ती चलाने वाले ठेकेदारों की तरफ से बगैर हिफाजती जैकेट के सियाहों को कश्ती में बिठाकर सैर करवाई जा रही है, जो निहायत ही ख़तरनाक है। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। दफ़ा 144 होने के बावजूद ठेकेदार अपनी जेब भरने के लिए इंसानी ज़िंदगियां दांव पर लगाकर सियाहों को सैर करवा रहे हैं।
ضلعی انتظامیہ سے گزارش ہے فی الفور نوٹس لے کر کشتی چلانے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ہم اس ٹائم موجود ہیں دریائے پور جیلم پر شاہ پور میں۔ یہاں پر کشتی سوار جو چل رہے ہیں جیسے کہ حکومت نے دفعہ 44 لگا رکھی ہے، اور یہ لوگ جو موت سے کم نہیں ہے، کسی نے کوئی جیکٹ نہیں پہن رکھی، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا دریائے پور پر چیک کریں، یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی موت سے کم نہیں ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کراچی سے حبیب خان کی رپورٹ کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حق پرست رکن قومی اسمبلی حلقہ این 233 جاوید حنیف بھائی کے فنڈ سے کورنگی لانڈھی میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تسلسل میں حق پرست رکن قومی اسمبلی حلقہ این 233 جاوید حنیف بھائی نے ٹاؤن آرگنائزر زمان ٹاؤن کورنگی اخلاق احمد فاروقی بھائی، ٹاؤن آرگنائزر لانڈھی ٹاؤن تاشقین بھائی، جوائنٹ ٹاؤن آرگنائزر کورنگی ٹاؤن راشد گوری بھائی امجد بھائی کے ہمراہ سابقہ یوسی 1 لانڈھی میں جامع مسجد غوثیہ سیکٹر 34/2 کے اطراف میں، پیور بلاک یوسی 2 لانڈھی میں کھڈی سٹاپ انصاری محلہ میں روڈ کارپیٹنگ یوسی 3 لانڈھی جامع مسجد السید سے جامع مسجد مدنی کے ایریا تک روڈ کارپیٹنگ یوسی 7 لانڈھی سوشل گراؤنڈ تا رئیس سٹینڈرڈ پکوان تک روڈ کی تعمیر یوسی 9 کورنگی جامع مسجد راشدی کے اطراف میں سیوریج لائن کی تنصیب اور پیور بلاک کی تنصیب کے کاموں کے حوالے سے وزٹ کیا۔ اس موقع پر جوائنٹ ٹاؤن آرگنائزر سعید اختر بھائی، ٹاؤن فائنانس سیکرٹری انچارج بلدیاتی کمیٹی زمان ٹاؤن کورنگی سید احمد علی بھائی، اراکین ٹاؤن کمیٹی یوسف بھائی، طلع خان بھائی، این 233 کوارڈینیٹر وسیم میو بھائی، یوسی آرگنائزر اور اراکین یوسی کمیٹی زمان ٹاؤن کورنگی لانڈھی ٹاؤن پی آئی ڈی سی ایل کے ایگزیکٹو انجینئر ندیم شیخ صاحب، انجینئر راشد صاحب، سب انجینئر عباس صاحب، قدیر صاحب اور بڑی تعداد میں علاقہ عوام موجود اور بھرپور نعروں سے استقبال کیا اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت سمیت حق پرست رکن قومی اسمبلی حلقہ این 233 جاوید حنیف بھائی، ٹاؤن آرگنائزر زمان ٹاؤن کورنگی اخلاق احمد فاروقی بھائی، ٹاؤن آرگنائزر کورنگی ٹاؤن تاشقین بھائی، حق پرست رکن سندھ اسمبلی حلقہ پی ایس 94 نجم مرزا بھائی، کوارڈینیٹر وسیم الدین میو بھائی کا شکریہ ادا کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان زمان ٹاؤن کورنگی ٹاؤن لانڈھی ٹاؤن